टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है उनीस मौर्य और आज हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि दोस्तों SJVN लिमिटेड यानी दोस्तों सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। ये दोस्तों जो SJVN लिमिटेड ये जो कंपनी है दोस्तों, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन की कंपनी है। तो यहीं से जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों होता है। तो यहीं से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो आज उस रिक्रूटमेंट के बारे में हम पूरे डिटेल से दोस्तों जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए। अगर वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो उसके लिए अप्लाई जरूर सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, यह ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI तीनों कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है। यानी आपका यदि ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI कोई भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस में यहाँ पर अगर ब्रांच के बारे में बात कर ली जाए तो पहले नंबर पर लिखा गया मैकेनिकल, जिसके लिए 40 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो उसके लिए 3 सीट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल के लिए 35 है, सिविल के लिए 55 है, आर्किटेक्चर के लिए 2 है और आगे दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 है और यहाँ पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल के लिए 1 सीट है। और आगे आते हैं और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अप्लाइड जूलॉजी के लिए 2 सीट है और यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट है। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका बीटेक पर, यानी कि इसके लिए अगर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर ली जाए तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी कि आपका BE या बीटेक होना चाहिए। अब आगे आते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं 10वें नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स दिया गया है। तो इसके लिए 10 सीट है। तो इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वह 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए, वो भी किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो कि UGC से मतलब कि एफिलिएटेड हो। और उसके बाद आपका विथ स्पेशलाइजेशन इन HR, जो कि दोस्तों यह पोस्ट भी HR का है तो उसी के हिसाब से होना चाहिए। और आपका 11वें नंबर पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स है। तो उसके लिए 10 सीटें, तो उसके लिए आपका 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेजुएट के लिए 175 सीट टोटल दिया गया है। अब दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो कि यानी डिप्लोमा के बारे में। तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्रांच देखा जाए तो आपको मैकेनिकल के लिए 24 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 40 सीट है, सिविल के लिए दोस्तों 30 सीट है, आर्किटेक्चर के लिए 1 सीट है, आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट है। यानी दोस्तों टोटल मिला जुलाकर आपका 100 सीट यहाँ पर डिप्लोमा के लिए आया हुआ है। और यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर ली जाए तो आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों आपका फुल टाइम डिप्लोमा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ लोगों का यहाँ पर डाउट होता है कि क्या यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा लिखा गया है, तो यहाँ पर जो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर जहाँ भी फुल टाइम डिप्लोमा लिखा रहे या फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा लिखा रहे तो वहाँ पर आपका 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होंगे और जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर से ही एलिजिबल होंगे। कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि जो बताते हैं कि 2 ईयर लेटरल एंट्री एलिजिबल नहीं है, लेकिन लेटरल एंट्री एलिजिबल होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर के आप क्लियर रहिएगा कि यहाँ पर लेटरल एंट्री वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं ITI अप्रेंटिस के बारे में। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया गया 100 सीट है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सीट इलेक्ट्रीशियन के लिए आई हुई है। और यदि आगे देखा जाए तो यहाँ पर ऑफिस सेक्रेटरीशिप और स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5 सीट है और यहाँ पर फैब्रिकेटर, फिटर, वेल्डर के लिए 10 सीट है और यहाँ पर मैकेनिक के लिए दोस्तों यहाँ पर 5 सीट है। आगे बात कर ली जाए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT या कंप्यूटर असेंबली एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पर 5 सीट है। टोटल दोस्तों 125 सीट पर यह ITI के लिए आई हुई है। और यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन है आपका ITI होना चाहिए। अब नीचे आते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात कर लिया है तो आपका जो एज होना चाहिए 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका SC ST के लिए 5 वर्ष का है, OBC के लिए 3 वर्ष का है और यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में। तो आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 10,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड है, डिप्लोमा के लिए 8,000 रुपये है, ITI के लिए 7,000 रुपये है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्टाइपेंड रहने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो आपका 1 वर्ष का ही होगा। और दोस्तों यहाँ पर सीट्स का रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा SC ST OBC और PWD के मतलब कि कैंडिडेट्स के लिए, जो कि यहाँ पर ऊपर मेंशन नहीं है लेकिन देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं प्रेफरेंस ऑफ PAF PAA। तो यहाँ दोस्तों PAF और PAA क्या है, तो क्या होता है कि PAF क्या होता है कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, और जो PAA होता है वो आपका प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज होता है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लिए या अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो यानी मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं या हिमाचल प्रदेश के हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कि 25% जो टोटल सीट्स का होगा वो दोस्तों PAF और PAA कैंडिडेट्स को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिजर्व कर दिया जाएगा उनके लिए, और उसके बाद बाकी जो भी सीट है यानी कि इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका अदर स्टूडेंट जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आते हैं और यहाँ पर बताया गया कि यदि आप पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या आप कहीं से कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई मत करिएगा। और आगे यहाँ पर बताया गया कि आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी वगैरह नहीं दी जाएगी, आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, 1 वर्ष की ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। और आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो सिलेक्शन आपको दोस्तों प्योरली मेरिट बेस पर ही होगा, और मेरिट बेस पे यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए क्या है कि आपका जो 10th का रिजल्ट है तो वहाँ से 20% मार्क्स लिए जाएंगे, और उसके बाद यदि आपका 12th है या डिप्लोमा है तो उनमें से कोई भी हो तो उसका दोस्तों 20%। यदि आपका 12th और डिप्लोमा दोनों है तो आपका डिप्लोमा के जो भी मार्क्स हैं वही कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद आपका जो 60% मार्क्स है वो दोस्तों आपका BTech या BE होगा या MBA, तो वहाँ से कंसीडर किए जाएंगे। तो टोटल आपका 100% 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो कि दोस्तों इसी प्रकार से डिप्लोमा का भी बनेगा। तो वहाँ पर आपका 30% 10th के रिजल्ट से होगा, 70% डिप्लोमा से होगा, और ITI के लिए 30% 10th से और आपका 70% ITI से। तो आपका ये दोस्तों हो जाएगा, इसी के हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट ये जो कंपनी है तो इसकी वेबसाइट पर आ जाएगा, आपको SJVN की वेबसाइट पर आ जाएगा, वहीं से जाकर के आप लिस्ट में अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों जो ITI और डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले हैं तो उनको NITS की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, उसके बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे। और जो ITI वाले हैं तो उनको दोस्तों apprenticeshipindia.org के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसके बाद वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से। वो यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि आपको अप्लाई करने के टाइम लगेगा। दोस्तों यह जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपको जो नए वैकेंसीज आते हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है दोस्तों सबसे पहले ही। और आगे आते हैं और कुछ और डेट्स के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है दोस्तों, जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपका 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 28 फरवरी 2022 है। तो नहीं आपको लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो उसके बीच में आप इसके लिए अप्लाई जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तब। तो दोस्तों ये रही एक अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर से बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।